लेकिन हम यहाँ पर 7 कोहेजन्स कवर करेंगे। सो कौन कौन से कोहेजन्स हैं? फंक्शनल, सिक्वेंशियल, कम्युनिकेशनल, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल एंड कोइंसिडेंटल। ठीक है, तो ये जो रेंज है मैंने यहाँ पर देखिए ये रेंज लगाया है मैंने यहाँ पर। रेंज इन द सेंस ये दिखा रहा है बेस्ट, बेस्ट मतलब कोहेजन स्ट्रेंथ। तो ये जो फंक्शनल कोहेजन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, फंक्शनल कोहेजन में जो कोहेजन का स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत अच्छा कोहेजन है। और सबसे कम कोहेजन कहाँ पे आपको मिलेगा? कोइंसिडेंटल कोहेजन के अंदर। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे ये सीक्वेंस पूछ ले कि फंक्शनल के बाद कौन सा कोहेजन आता है, देन सीक्वेंशियल की स्ट्रेंथ अच्छी है, उसके बाद कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ अच्छी है। सो यू विल हैव टू लर्न दिस रेंज। ठीक है, एज पर द स्ट्रेंथ फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, अब ये कोहेजन जो हैं हम वन बाय वन कवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला कोहेजन हम ले लेते हैं फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एम्प्लॉय का सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम लिया है मैंने। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल किस बारे में है? एम्प्लॉय का सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सारे सैलरी से रिलेटेड मेरे क्या है? कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है बेटा इसमें मैं कौन से इस मॉड्यूल में मैं कौन से, ये मॉड्यूल है बेटा, ये मॉड्यूल M1 है। इस मॉड्यूल में मैं कौन कौन से कंपोनेंट्स रखूंगी? लाइक वो वाले जहाँ पर मैं सैलरी ऐड करना है, सैलरी को व्यू करना है, सैलरी को डिलीट करना है, यानी कि सैलरी से रिलेटेड सारे जो फंक्शंस हैं मैं उन फंक्शंस को कहाँ पे रखूंगी? मॉड्यूल M1 में रख। ऑब्वियस है बेटा मैं सैलरी का मान लो डिलीशन करना है मुझे, मैं डिलीट फंक्शन को बाहर तो नहीं रखूंगी ना, M2 मॉड्यूल में तो नहीं डालूंगी, डिलीट करना है सैलरी को मुझे तो ऑब्वियस है जब सारे फंक्शन सैलरी से रिलेटेड M1 में है तो मैं उनको कहाँ पे रखूंगी? M1 में रखूंगी। तो सच टाइप ऑफ कोहेजन इज नोन एज फंक्शनल कोहेजन। सो यानी कि जो जो फंक्शन सिमिलर काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उनको मैं किस में रखूंगी? एक सिंगल मॉड्यूल में रखूंगी। ठीक है, तो सैलरी से रिलेटेड सारे जो फंक्शंस हैं वो मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल में डालूंगी। सो दैट इज नोन एज फंक्शनल कोहेजन। सो बट ऑब्वियस है कि ये फंक्शनल कोहेजन क्या है? यहाँ पर कोहेजन की स्ट्रेंथ कितनी है? सबसे ज्यादा कोहेजन आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद है आपका सिक्वेंशियल कोहेजन। सिक्वेंशियल कोहेजन का मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये मॉड्यूल M1 है, मॉड्यूल M1 है यहाँ पर, ये मॉड्यूल M2 है और ये मॉड्यूल M3 है। तो सिक्वेंशियल कोहेजन का क्या मतलब होता है? मान लीजिए M1 का आउटपुट इसमें जा रहा है, M2 का आउटपुट इसमें जा रहा है, तो हम क्या करते हैं ये सारे जो 3 मॉड्यूल्स हैं हम उनको किस में रख देते हैं? एक सिंगल मॉड्यूल में रख देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मॉड्यूल M1, M2, M3 ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो पार्ट्स बन गए हैं, इसको हम कौन से मॉड्यूल में रख देते हैं? मेन मॉड्यूल में रख देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशनल है। कम्युनिकेशन का मतलब है व्हेन एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली एंड वर्क ऑन द सेम डाटा। तो जब आप मान लीजिए ये कोई भी कंपोनेंट है, मान लीजिए कंपोनेंट A है, कंपोनेंट B है, ये दोनों किस पे काम कर रहे हैं? सेम डाटा पे काम कर रहे हैं, सेम डाटा पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे मॉड्यूल्स को, ऐसे कंपोनेंट्स को, जैसे कंपोनेंट A और B को मैं कहाँ पे रखूंगी? एक सिंगल मॉड्यूल में रखूंगी। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं? सिमिलर काइंड ऑफ डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप शॉपिंग करते हैं, इवन आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जाते हैं और आप जब पेमेंट करते हैं एट दैट टाइम, जब आप शॉपिंग बास्केट में जाके पेमेंट करते हैं, सो एट दैट टाइम ये देखिए सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। आपका डिस्काउंट कैलकुलेट करना, प्रमोशन निकालना, मनी कितना बचा आपका, डिलीवरी कॉस्ट कितना लगा, टोटल प्राइस आपको आइटम का कितना लगा। तो ये सारी चीज़ें कब आपको मिलेंगी, कब आपको दिखाई देंगी? जब आप शॉपिंग बास्केट में जब आप पेमेंट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, एट दैट टाइम ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पर आएंगे? एक ही जगह आ जाएंगे। सो व्हाट इज दैट? दैट इज कम्युनिकेशन कोहेजन। यानी कि ये सारे क्या हैं? ये सारे जो कॉस्ट निकालना, मनी कितना बचा, प्रमोशन कितना हुआ, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं किसके ऊपर काम कर रहे हैं? जो आपने शॉपिंग किया है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उस एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सच काइंड ऑफ कोहेजन इज नोन एज कम्युनिकेशनल कोहेजन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन का मतलब है कि अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ एल्गो पे काम कर रहे हैं, प्रोसीजर देखिए वैसे तो प्रोसीजर का क्या मतलब होता है कि पहले आपने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, फिर दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। तो प्रोसीजर का मीनिंग तो यही होता है ना कि आप सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, पहला ये होगा, फिर सेकेंड स्टेटमेंट, देन थर्ड स्टेटमेंट। तो यानी कि अगर आपका काम सीक्वेंस में हो रहा है
जैसे आप एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ही तो होता है, स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स ही तो एग्जीक्यूट होती हैं। तो टास्क वर्किंग ऑन द सेम एल्गोज आर केप्ट इन द सेम मॉड्यूल। सो ऐसे कोहेजन को आप क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल कोहेजन। ठीक है, मतलब एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, जैसे एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो होता है, तो ऐसी टास्क को मैं कहाँ पे रखूंगी, प्रोसीजरल कोहेजन में रखूंगी। ठीक है, उसके बाद है टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन का मतलब है टास्क हैपनिंग एट द सेम टाइम। मान लीजिए दो टास्क हैं, टास्क ए है, टास्क बी है, ये दोनों जो हैं 5 बजे हो रही हैं, तो दोनों को मैं किस में रखूंगी, सेम मॉड्यूल में रखूंगी। सो दैट इज नोन एज टेम्पोरल कोहेजन। फिर आता है लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट्स, मान लीजिए एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है, अगर वो सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो सेम लॉजिक पे काम कर रहे हैं, सो ऐसे कंपोनेंट्स को, ऐसे एलिमेंट्स को मैं कहाँ पे रखूंगी, सेम मॉड्यूल में रखूंगी। सो दैट इज लॉजिकल कोहेजन। फिर लास्ट आता है आपका कोइंसिडेंटल कोहेजन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपका, कोइंसिडेंटल का मतलब होता है अनप्लान्ड और रैंडम, मतलब हमने कोई प्लानिंग नहीं किया था और अचानक से कोहेजन मिल गया। ठीक है, सो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट को उठा के कहीं पे रख दीजिए, जैसे ए एलिमेंट को उठा के आपने किसके साथ रख दिया, सी एलिमेंट के साथ रख दिया, आपने इसको सिमिलर एक मॉड्यूल M1 में डाल दिया। सो व्हाट इज दैट, मैंने आर्बिट्रेरी, कोई लॉजिक नहीं था, मैंने रैंडम उठा के कोई भी ए और सी कंपोनेंट को, जो फंक्शंस थे, मैंने उनको एक ही मॉड्यूल में डाल दिया। सो सच काइंड ऑफ कोहेजन इज नोन एज अनप्लान्ड और रैंडम और कॉन्सिडेंटल कोहेजन। बट ऑब्वियस है बेटा, जो आप अनप्लान्ड करेंगे तो यहाँ पर जो कोहेजन की स्ट्रेंथ है इज वेरी लो, तो क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं पता ए अलग तरीके से काम कर रहा है, सी कुछ अलग काम कर रहा है, बट हाँ मैंने दोनों को रैंडम उठाया और एक ग्रुप में डाल दिया। सो यहाँ पर कोहेजन अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मैंने आपको, अपडेट अ कस्टमर रिकॉर्ड। मान लीजिए ये ए है, ए एलिमेंट है, तो ए एलिमेंट क्या कर रहा है, कस्टमर के रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है। बी एलिमेंट क्या कर रहा है, लोन पेमेंट कैलकुलेट कर रहा है। सी एलिमेंट क्या कर रहा है, रिपोर्ट प्रिंट कर रहा है। तीनों चीजें अलग अलग हैं, तीनों काम अलग अलग हैं, लेकिन मैंने क्या किया, ए बी सी को क्या किया, तीनों को एक मॉड्यूल में डाल दिया। सो व्हाट इज दैट, दैट इज कोइंसिडेंटल और अनप्लान्ड कोहेजन। So this is the cohesion